अनुसार कन्यादान को महादान बताया गया है। घर की बेटी लक्ष्मी का रूप ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर है। कभी माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, बहन के रूप में इस सृष्टि पर विराजमान है, इसलिए कन्या की पूजा भी की जाती है। कन्यादान का महत्व बहुत बड़ा है। बरसों अपनी बेटी को पालने पोषने के बाद दिल पर पत्थर रखकर एक दिन विवाह के दिन अपने से जुदा करना पड़ता है अपनी बेटी को। यकीन मानिए ये वह दिन होता है जब उनका दिल कठोर हो जाता है, लेकिन मानिए मन वह टूट भी जाते हैं, क्योंकि अपने जिगर के टुकड़े को वह अपने से जुदा करते हैं और बेटी के पति को सौंप देते हैं अपनी सारी जिम्मेदारियां। उसके बाद पति बखूबी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। कन्यादान सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों को चंद्रमा के सपूत कर दिया था। सृष्टि के सृजन के लिए 27 नक्षत्रों को चंद्रमा को सौंप दिया। तब से दान के रूप में कन्यादान महादान माना जाता है। ऐसे ही सिलसिले में, ऐसी ही घटना के बारे में हम आपसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश की ये घटना है। लाहर सुंदरपुरा बड़ा खेरी में रहने वाले उदयराज सिंह परिहार को जवान बेटी के ब्याह की चिंता सताई जा रही थी। शादी की तारीख दिन निश्चित हो चुका था। यह परिवार काफी निर्धन था, जो कि गरीबी रेखा के नीचे अपनी गुजर बसर करता था। बची कुछ कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी थी। दिन रात उदयराज सिंह परिहार को अपनी बेटी की शादी की चिंता मन ही मन कुंठित करती जा रही थी। भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना हो रही थी कि कैसे बेटी का विवाह हो पाएगा। जब सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आए तो ऐसे में राष्ट्रीय युवा खंगार समिति और संरक्षक रॉकी ठाकुर आशा की किरण बनकर परिवार के सामने आए और देखते ही देखते किरण से सूर्य के तेज प्रकाश के समान शादी की सभी जिम्मेदारियों को रॉकी ठाकुर एवं समिति के सभी पदाधिकारियों ने अपने कंधों पर ले लिया। राष्ट्रीय युवा खंगार समिति के अथक प्रयास की बदौलत एक बेटी का घर बस पाया। सभी रस्मों एवं रीति रिवाजों के साथ कन्या का विवाह हर्षोल्लास के साथ हुआ। दान के रूप में घर की सभी आवश्यक चीजें विवाह में दी गई। धन्य है राष्ट्रीय युवा खंगार समिति के सभी पदाधिकारी एवं संरक्षक रॉकी ठाकुर, जिन्होंने समय पर आकर निर्धन एवं जरूरतमंद परिवार की आशाओं को बिखरने से बचाया। इतिहास से ही खंगार क्षत्रिय समाज मातृ शक्ति के मान सम्मान के लिए प्राण न्यौछावर करता आया है। समय समय पर त्याग और बलिदान की अनेकों कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण राष्ट्रीय खंगार क्षत्रिय समिति ने पेश किया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रॉकी ठाकुर बेटी समान रोशनी परिहार का कन्यादान कर रहे हैं और एक पिता की भांति सभी रस्म रीति रिवाज के साथ कन्यादान कर रहे हैं और गोद में बैठा रखा है कि जीवन पर्यंत अब उन्हीं की जिम्मेदारी है कि रोशनी परिहार के सारे दुख उनके हैं और सारे सुख रॉकी ठाकुर के अपनी उस बेटी के हैं जिसका कन्यादान वे लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा खंगार क्षत्रिय समिति ने जो कर दिखाया है वो वाकई में ऐतिहासिक है और साथ ही उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी है जो लोग आज भी कन्या को बोझ समझते हैं, बच्ची के पैदा होने से पहले भ्रूण में हत्या करा देते हैं। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने नाम के आगे समाज सेवी लिखना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तव में असली समाज सेवा अपना सुख समय धन समाज में रहने वाले जरूरतमंद लोगों पर न्यौछावर कर देने का नाम समाज सेवा है, जिसका जीता जागता प्रमाण स्वयं रॉकी ठाकुर एवं राष्ट्रीय युवा खंगार क्षत्रिय समिति ने कर दिखाया, जो वाकई में ऐतिहासिक है। एक निर्धन परिवार की बेटी का कन्यादान कर रॉकी ठाकुर ने अपना नाम खंगार क्षत्रिय समाज के इतिहास में अमर कर दिया। भगवान ने धन बहुत से लोगों को दिया है, जिसका उपयोग वह जमीन जायदाद लेने में करते हैं। इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी सुंदर इमारतें, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला सभी खंडहर में तब्दील हो चुके हैं।
आप भी एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। सारी जमीन जायदाद यहीं धरी रह जाएगी। धरती पर रहेंगे तो सिर्फ सदकर्म, आपके द्वारा किए गए नेक कार्य का बोलबाला आपके जाने के बाद भी होगा। इसलिए समाज धर्म के कार्यों के लिए हमेशा आगे रहिए, क्योंकि व्यक्ति नाम से नहीं कर्म से पहचाना जाता है। जो कार्य संरक्षक रॉकी ठाकुर ने निर्धन बेटी का कन्यादान करके किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है, ऐतिहासिक है, जिसकी चर्चा आने वाले कई सालों तक होती रहेंगी। राष्ट्रीय युवा खंगार क्षत्रिय समिति ने दिखा दिया है कि कुछ करने के लिए जज्बा होना बहुत जरूरी है। बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय युवा खंगार समिति ने वो कार्य कर दिखाए। इसके अलावा भी कई कार्य ऐसे किए हैं जिनसे उनकी छवि समाज से बेहतर होती नजर आ रही है। यह समिति लगातार दीन दुखियों के निर्धन परिवारों में के जरूरतमंदों के कार्यों में हमेशा लगी रहती है। राष्ट्रीय युवा खंगार क्षत्रिय समिति का प्रत्येक पदाधिकारी अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव से लगा रहता है। जो जिस लायक है वो उस लायक अपनी सेवा देता है, लेकिन इसके लिए जज्बा होना बहुत जरूरी है। कहते हैं पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। अगर दिल की बात करें तो राष्ट्रीय युवा खंगार क्षत्रिय समिति के प्रत्येक सदस्य पे वो दिल है, चाहे वो किसी लायक हो, अपनी सेवा जरूर प्रदान करते हैं। ऐसी समिति को, ऐसे संरक्षक को फ्राइडे समाचार बार बार नमन करता है। समिति से जुड़े प्रत्येक उस शख्स को इस कार्य का नेक फल ईश्वर की तरफ से जरूर प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी रूप से जुड़े हों। खंगार क्षत्रिय समाज के मार्गदर्शक रहे दद्दा मलखान सिंह की प्रेरणा से ये सारे कार्य होते आए हैं, जिसमें नाती राजा की भूमिका बहुत अधिक रहती है। राहुल राय दिल्ली से हैं, राकेश परिहार शिवपुरी। राष्ट्रीय युवा खंगार क्षत्रिय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील परिहार, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि शुरुआती जो कार्य होता है वो इन्हीं की देखरेख में होता है। समाज सेवी महेश परिहार फौजी, प्रमोद परिहार फौजी, देवेंद्र सिंह परिहार, नरेंद्र पवार, राहुल परिहार, छोटू परिहार, रवि परिहार, सोनू परिहार, रवि खंगार, शैलेंद्र परिहार, नारद परिहार, पंकज परिहार, पत्रकार तिलक सिंह परिहार, जिनकी निष्ठा भाव और कार्यशैली हमेशा समाज के प्रति समर्पण भाव दिखता है। धुंधे सिंह परिहार। राष्ट्रीय युवा खंगार क्षत्रिय समिति के सभी सदस्यों के प्रयास एक से एक गरीब बालिका का घर बस पाया, इससे बड़ा नेक कार्य शायद ही कोई होगा। इस कार्य की आने वाले कई सालों तक चर्चा बनी रहेगी। फ्राइडे समाचार फिर से एक बार इन सभी पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता है एवं नमन करता है।